क्या आप जानते हैं 140 करोड़ की जनता में से 40% लोग हैं वो हेयर लॉस का शिकार हो चुकी है इंडिया में, और उसमें से 20% ऐसे हैं जिनका एक्सेसिव हेयर लॉस है। दिन रात हर एक कंपनी हेयर लॉस सोल्यूशन निकालने की कोशिश करे ताकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सके। ऑफ कोर्स ट्रांसप्लांट एक बहुत पॉपुलर मेथड था जिसे सोल्यूशन तो नहीं था, लेकिन पीछे के बाल आगे डाल के वो एक टेम्पररी सोल्यूशन निकाला गया। देन ऑफ कोर्स देयर वर मेडिसिन्स लाइक मिनॉक्सिडिल, फिनपेसिया, जिससे हेयर लॉस थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। आफ्टर दैट समथिंग गॉट रियली पॉपुलर, दैट वाज स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन। स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन साधारण भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये बेसिक टैटू रहता है जो बहुत टाइनी डॉट्स क्रिएट कर जाते हैं स्कैल्प पे, ताकि ऐसा लगे कि वो बाल है और जो स्कैल्प का विजिबिलिटी होता है उसको कवर कर दे। Well, this got extremely popular in the US and now of course it's picking up in India. But the technology did not stop here and they came up with something called robotic SMP. आइए जानते हैं इस वीडियो में अबाउट रोबोटिक SMP. What is robotic SMP? How safe is it? क्यों इतना ये पॉपुलर हो रहा है and why everybody is talking about it and is it meant for men and women in India? Well, robotic SMP की शुरुआत ये साउथ कोरिया में हुआ है and साउथ कोरिया like we all know ये बहुत पॉपुलर है ब्यूटी इंडस्ट्री में and this is where robotic SMP was born. Now what exactly does robotic SMP do? Now if you can see they developed a machine which is like a robot, और वो SMP जो मैन्युअली होता था डॉट डॉट क्रिएट करके, you can see in the video. Now this needle keeps swinging और वो धीरे 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 वो एरिया को पेंट कर देता है with a special ink which is organic and inorganic. इसके डिटेल में हम आगे बात करेंगे, लेकिन जैसे आप देख सकते हो कि ये स्कैल्प को पेंट करते जाता है and it completely covers the bald areas and makes it look fuller. So ये बेसिक्स हुए रोबोटिक SMP स्कैटर के बारे में. Well, we were very curious when we got to know because relatively ये ट्रीटमेंट एक नया है and like we are passionate about hair and if there is any innovation in the hair industry, we are the first one to study it, to review it and to understand whether does it really work and will it work with Indian skin. So we went to South Korea and we got ourselves trained in this machine and today with pride we can say that हम एक लौते ऐसे कंपनी है इंडिया में जो सर्टिफाइड है स्कैटर की कंपनी से इन इंडिया. Now we totally believe in this product and we just thought that it is our duty to make you aware and make you inform about this robotic SMP because this may be the game changer and a lot of people will start doing this because it's safe. Secondly, उसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इवन आता है and it's faster and the results last longer. स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन बहुत कॉमन हो चुका है एंड आई एम श्योर यू गाइज अवेयर ऑफ इट, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके बता दूं. स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन एक टेक्निक है जिससे टाइनी डॉट्स क्रिएट किए जाते हैं स्कैल्प पे ताकि ऐसा लगे कि वो स्कैल्प पे हेयर ग्रो हो रहा है. हालांकि हेयर ग्रो नहीं होता है बट इट जस्ट कवर्स द स्किन. नाउ रोबोटिक SMP और स्कैटर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर SMP. अब रोबोटिक SMP में क्या होता है, जो डॉट का साइज होता है वो 1/8 होता है. क्योंकि वो नीडल स्विंग होती है वो मशीन में, उसका प्रपोर्शन जो है वो बहुत इवन आता है. सो आफ्टर डूइंग इट वो ब्यूटिफुली ब्लेंड होता है कंपेयर टू अ रेगुलर SMP, क्योंकि उसमें चांसेस रहते हैं कि हो सकता है कि वो डॉट बड़े हो जाए, साइज बड़ा हो जाए, बट ये मशीन में जो डॉट का साइज होता है वो कंट्रोल्ड रहता है एंड इट ब्यूटिफुली पेंट्स द स्कैल्प ताकि वो एरिया कंप्लीटली भरा हुआ लगे. So this robotic SMP is called Scatter. एक कंपनी है स्कैटर नाम की जो साउथ कोरिया में है. सो स्कैटर एक कटिंग एज टेक्निक है सिमिलर टू स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन जो परफॉर्म्ड होता है रोबोटिक प्रिसिशन से. सो इससे क्या होता है, जो रिजल्ट्स होते हैं वो और भी ज्यादा नेचुरल लुकिंग होते हैं एंड बेसिकली वो हाईली एक्यूरेट होते हैं बिकॉज ऑफ द रोबोटिक प्रिसिशन. वेल, वी वर डेफिनेटली कन्विंस्ड, सो आई थिंक यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हु इज द राइट कैंडिडेट फॉर दिस एंड हु इज not the right candidate for scatter. So people who are looking to cover the bald spots, like basically in women, if you see in the video you can see the side
area, the corners, the front area, the hairline area, all of these areas are very common areas in women where thinning happens. ये area में अगर आप देखोगे usually thinning होता ही है. So if you need to cover this area और आप चाहते हो कि scalp का visibility इतना नहीं हो, तो scatter is a great option. When it comes to men, if you are looking for density on the sides, on the back, on the top area, hairline area में, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, और आपको visibility of scalp, मतलब scalp बहुत चमकता है और बहुत वाइड दिख रहा है, तो जब आप scatter करते हो तो आपका visibility of scalp कम हो जाता है and obviously वो area थोड़ा भरा हुआ लगता है and it looks extremely natural and it blends seamlessly. Well, now let's talk about who is it not meant for. Well, अगर आपको excessive dandruff है तो you should not get into this kind of treatment, क्योंकि dandruff की वजह से वो जो pigments होते हैं वो आपके scalp पे रहेंगे ही नहीं. Mild dandruff is fine, but अगर dandruff बहुत ज़्यादा है you definitely should not think of doing this, क्योंकि वो successful नहीं होगा. Second, अगर आपको psoriasis हो तो definitely आपको scatter नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका scalp जो है वो already sensitive है and it may not be able to take the needle and you may not get the best result. You may find it painful as well. Third, अगर आपका inflammatory scalp है, इसका मतलब कि top area आपका बहुत जल्दी red हो जाता है. सरल भाषा में समझाओ तो कभी कभी क्या होता है, scalp में veins दिखते हैं, skin बहुत पतला होता है, बहुत sensitive होता है. In such cases you should not go for scatter because वो और भी उसको sensitive कर देगा and then probably you may not be happy with the result. So we would not suggest if you fall in these categories. Usually scatter के साथ उसका एक specialized ink आता है which is their proprietary product, और वहाँ पे उन्होंने एक unique combination of an organic and inorganic ink को manufacture किया है, wherein they have done a lot of research and they figured that this combination works best for the skin, जहाँ पे वो fade जल्दी नहीं होगा, at the same time it will not turn blue or green or any other shade. So as you can see in the video कि इसमें different shades आते हैं, but sometimes you can only use the brown or the dark brown or the gold, but this is too technical, so obviously आपको एक technical इंसान के पास जाना होगा. They will make the right decision because they've studied this. इसमें अलग अलग sizes होते हैं needles के और वो different areas में different needles use किए जाते हैं. For example, hairline में 0.2 या 0.3 use किया जाता है. Top area में the needle size increases. So this is just I'm trying to share the basics ताकि आपको एक idea आ जाए कि इसमें कितना सारा technicalities होता है. So you can see, you can control the angle, you can control the swinging speed. इसमें एक laser light भी आता है जो precision के लिए easy होता है technician के लिए. Then you can control the power, ये torque जो दिखा हुआ है इससे वो power control कर सकता है कि कितना उसका depth होगा, कितना उसका speed होगा, and then you can get the desired results. Well, that's our review of Scatter, the robotic SMP, and I think आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है. Well, if you need any more information about Scatter, you can comment in the comment box and we will be happy to answer your questions regarding Scatter. और आपको educational video के द्वारा we can educate you and help you take an informed decision. Thank you so much.